अब तो कहाँ भागेगी? चल आग चल पड़ी, मैंने तेरी पूंछ काट दी है। अब तू तैर भी नहीं पाएगी, यहीं पड़ी रहे। मैं जाकर चूल्हे में आग जलाता हूँ। ये कहते हुए डायन अपनी झोपड़ी के पास जाकर मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने लगी। जब आग जल गई तब उसने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी और अपनी झोपड़ी में से सरसों का तेल लाने चली गई। इधर मणिमाला जलपरी दर्द और पीड़ा में तड़पते हुए धीरे धीरे बेहोश होने लगी। माँ तो अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उस डायन ने मेरी माँ को बंदी तो नहीं बना लिया। मैं एक बार पानी के ऊपर जाकर देखती हूँ कि माँ अब तक क्यों नहीं आई। नीनी जल्दी से नदी के ऊपर जाकर देखती है कि उसकी माँ मणिमाला जलपरी की पूंछ काट कर अलग कर दी गई है। ये देखकर मत्स्यकन्या नीनी रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगी। माँ, माँ, तुम मेरे पास पानी में वापस आओ ना। क्या हुआ माँ? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो चुड़ैल वापस आने से पहले तुम जल्दी से नदी में चले आओ। लेकिन मणिमाला जलपरी अपनी बेटी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती। ये सारी घटना एक टूनी पंछी पेड़ की डाल पर बैठा देख रहा था। फिर वो टूनी पंछी उड़ते हुए मत्स्यकन्या नीनी के पास आके कहता है, रो मत मत्स्यकन्या, तुम्हारी माँ को बचाने के उपाय मुझे पता है। तो तुम जल्दी से मुझे बताओ कि मैं अपनी माँ को कैसे बचा सकती हूँ। इस जंगल के पार नदी के किनारे प्रकृति देवी रहती है। अगर कोई प्रकृति देवी से मदद मांगते हैं तो प्रकृति देवी उसे जरूर मदद करती है। तुम भी प्रकृति देवी से मदद मांग सकती हो। लेकिन टूनी चिड़िया, मैं तो मछली कुमारी हूँ, जल के बिना जमीन पर चल फिर नहीं सकती। तो मैं प्रकृति देवी के पास कैसे पहुँचूंगी? और जब मैं प्रकृति देवी के पास चली जाऊंगी तब अगर वो चुड़ैल मेरी माँ को कोई नुकसान पहुँचाए तो तब क्या होगा? चिंता मत करो दोस्त, इस नदी से तुम आगे बढ़ते जाओ। इस नदी के किनारे ही प्रकृति देवी रहती है, तुम उनसे जरूर मिलोगी। और तब तक मैं इस चुड़ैल का ध्यान बढ़ाता हूँ ताकि चुड़ैल तुम्हारी माँ को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाए। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं जल्दी ही प्रकृति देवी से मिलकर उससे मदद लिए वापस चले आऊंगी। तुम तब तक मेरी माँ का ख्याल रखना। ये कहते हुए मत्स्यकन्या नीनी नदी में तैरते हुए प्रकृति देवी की खोज में निकल पड़ी। उधर टूनी पंछी चुड़ैल के पास जाकर उसे व्यस्त रखने के लिए तरह तरह से परेशान करने लगा। कभी वो झड़े हुए पत्ते मुंह में लेकर चुड़ैल की कढ़ाई में फेंक देता तो कभी चुड़ैल के सिर पर चोंच मारकर उड़ जाता। बदमाश टूनी चिड़िया मुझे बहुत तंग कर रही है। एक बार अगर तुझे पकड़ पाया तो अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। टूनी पंछी चुड़ैल को लगातार परेशान करता रहा और चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ती रहती है। उधर मत्स्यकन्या नीनी तैरते तैरते प्रकृति देवी जहाँ रहती है वहाँ पहुँच के जल से सिर उठाकर वो देखती है कि नदी के किनारे ही प्रकृति देवी तपस्या कर रही है। प्रकृति देवी, मैं मत्स्यकन्या नीनी हूँ। मेरी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ को उस दुष्ट चुड़ैल के हाथों से बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हारी माँ को उस चुड़ैल के हाथों से बचाकर तुम्हारे पास लाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन प्रकृति देवी, माँ के पास पहुँचने से पहले वो चुड़ैल अगर मेरी माँ को कुछ कर दिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मत्स्यकन्या नीनी, तुम पानी से तुम्हारी माँ के पास लौट जाओ। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ।
ये कहते हुए प्रकृति देवी अदृश्य हो गई और सीधे मणिमाला जलपरी के पास पहुंच गई। तब भी चुड़ैल टूनी पंछी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उधर जलपरी मणिमाला अपने सामने प्रकृति देवी को देखकर दर्द के मारे तड़पते हुए कहने लगी, मुझे 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 छोड़ दो चुड़ैल, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। मणिमाला, मैं प्रकृति देवी हूँ। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास तो जादुई मोती है। उस मोती का इस्तेमाल करके तुम अपना रूप बदल के यहाँ से भाग सकती हो। प्रकृति देवी, मेरी पूंछ उस चुड़ैल ने काट दी है। कटी हुई पूंछ के कारण जादुई मोती से भी मैं अपनी रूप बदल नहीं सकती। तुम अपना जादुई मोती निकलकर अपने हाथ में रखो। मैं अपनी प्रकृति शक्ति से अभी तुम्हारी कटी हुई पूंछ को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए मणिमाला जलपरी अपने माथे से जादुई मोती निकलकर हाथ में पकड़ लेती है। फिर प्रकृति देवी अपनी प्रकृति शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हाथ घुमाकर जादू से जलपरी की कटी हुई पूंछ को फिर से जोड़ देती है। धन्यवाद प्रकृति देवी, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। आपकी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। टूनी पंछी का पीछा करते करते अचानक चुड़ैल की नजर जलपरी मणिमाला पर पड़ते ही देखा कि उसकी कटी हुई पूंछ फिर से जुड़ गई है। अरे जलपरी के पास वो कौन है? लगता है वो जलपरी को भागने में मदद कर रही है। ये देख के चुड़ैल दौड़ते दौड़ते जलपरी की ओर जाती है और कहती है, जलपरी, तू वहाँ से जरा सा भी मत हिलना। मैं कहती हूँ रुक जा। चुड़ैल हमें देख लिया है। तुम अभी पानी में कूदकर भाग जाओ। मैं चुड़ैल को रोकती हूँ। प्रकृति देवी की बात खत्म होते ही मणिमाला जलपरी पानी में कूदकर भाग गई। इधर चुड़ैल गुस्से में प्रकृति देवी के पास आकर कहती है, अच्छा मानव, तूने मेरी शिकार को भागने में मदद की। आज मैं तुझे मार कर कच्चा चबा जाऊंगी। डायन गुस्से में आकर प्रकृति देवी का गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी प्रकृति देवी हाथ घुमाकर जादू करके चुड़ैल को हवा में उड़ा देती है। ये क्या? मैं हवा में तैर रहा हूँ? कैसे? इसका मतलब तुझे जादू आता है। मुझे जादू से रोक नहीं सकेगा। मैं तुझे मार डालूंगी। अभी रुक जाओ चुड़ैल। मैं हूँ प्रकृति देवी। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना ही मेरा काम है। तुम जलपरी और उसकी बेटी को कष्ट दे रही थी, इसीलिए मैं उन्हें बचाया। तूने मेरी शिकार को छीनकर अच्छा काम नहीं किया। तुच्छ देवी, अब तू मुझे बता कि मैं क्या खाऊंगी। मैं कब से भूखा हूँ। मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। मैं तुम्हें एक जादुई हंडी देती हूँ। इससे तुम जितना चाहोगे उतना चावल मिलेगा। कभी उस हंडी का चावल खत्म नहीं होगा। ये कहते हुए प्रकृति देवी अपनी प्रकृति शक्ति से उस जादुई हंडी को प्रकट करती है और चुड़ैल को नीचे छोड़ देती है। तभी चुड़ैल उस हंडी को हाथ में लेकर, मुझे चावल खाना है। मिट्टी के हंडी, मुझे चावल दो। साथ ही साथ हंडी में चावल आ जाता है और ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होकर प्रकृति देवी से कहती है, धन्यवाद प्रकृति देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए ऐसा काम किया। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब कभी किसी इंसान या किसी जीव को नहीं खाऊंगा।
इस हंडी के चावल, जंगल के फल और शहद खाकर ही रहूंगा। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। फिर प्रकृति देवी वहाँ से अदृश्य होकर फिर से अपने स्थान पर लौट जाती है और इधर नदी के नीचे माँ माँ, तुम वापस आ गई। तुम्हारे बिना मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी। देखो बेटी, मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आ गई हूँ और अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कितने दिन हो गए तुम्हारे पिताजी अभी तक हमारे पास नहीं आए। अब तो तुम्हारे पिताजी के लिए चिंता हो रही है।